चलिए सेकंड पार्ट करते हैं नेवर टुगेदर का। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि अगर कोई ये बोलता है कि 5 फ्रेंड्स आर नेवर टुगेदर, इसका मीनिंग क्या होता है। कन्फ्यूजन हो सकता है उसमें, ये हो सकता है कन्फ्यूजन कि 5 फ्रेंड्स आर नेवर टुगेदर का मीनिंग क्या ये है कि 5 में से कोई भी फ्रेंड एक दूसरे के साथ नहीं बैठ रहा है, या 5 फ्रेंड्स आर नेवर टुगेदर का मीनिंग ये है कि 4 फ्रेंड्स टुगेदर हो सकते हैं, बस 5 टुगेदर नहीं होने चाहिए। तो अगर उसने बोला है 5 फ्रेंड्स आर नेवर टुगेदर, तो इसका मतलब है वो पांचों के पांचों एक साथ नहीं होने चाहिए। और अगर वो बोलता है कि 5 फ्रेंड्स सच दैट नो टू आर टुगेदर, उनमें से कोई भी दो एक साथ नहीं है, तो इसका मतलब हर कोई अलग अलग है। तो अगर क्वेश्चन ये है, जैसे कि हम ये क्वेश्चन देखें, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 10 फ्रेंड्स सच दैट 5 पर्टिकुलर फ्रेंड्स आर नेवर टुगेदर। तो 5 पर्टिकुलर फ्रेंड्स आर नेवर टुगेदर, इट मीन्स 4 फ्रेंड्स टुगेदर हो सकते हैं। तो 10 फ्रेंड्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये 10 फ्रेंड्स हैं। उनमें से बोल रहे हैं कि कोई 5 फ्रेंड्स हैं, लेट अस से ये 5 फ्रेंड्स हैं, दी शुड नॉट बी टुगेदर। तो अगर ये एक साथ नहीं होने चाहिए, तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है कि अगर इनमें से कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं होता तो हम गैप्स में बैठा देते। पर इसने ये नहीं बोला है, इसने बोला है 5 फ्रेंड्स शुड नॉट बी टुगेदर, कि 4 एक साथ हो सकते हैं, 3 एक साथ हो सकते हैं, 2 एक साथ हो सकते हैं, 2 के 2 ग्रुप हो सकते हैं। तो ये तो बहुत पॉसिबिलिटीज बनती। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? इसको सॉल्व किया जाता है आप उल्टी डायरेक्शन में सोच के, कि आप मान लो कि नंबर ऑफ वेज आप निकाल लो, ये पांचों के पांचों एक साथ कितने केसेस में होंगे। टोटल नंबर ऑफ केसेस निकाल लो कि ये 10 फ्रेंड्स को कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। उन टोटल में से अगर हम वो केसेस हटा दें जिसमें ये पांचों के पांचों एक साथ हैं, तो जो बाकी बचे हुए केसेस होंगे वो कौन से होंगे? वो वही केसेस बचेंगे जिसमें पांचों एक साथ नहीं है। तो इसका मतलब ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स, कि हम देख ही नहीं रहे ये 5 एक साथ हैं या नहीं। तो ऑल पॉसिबल केसेस में अगर हम 10 फ्रेंड्स को अरेंज करेंगे, उसमें पांचों एक साथ आएंगे भी, और वो केसेस भी आएंगे जिसमें पांचों एक साथ नहीं है, वो केसेस भी आएंगे जब पांचों में से कोई भी एक दूसरे के एक साथ नहीं। सारे पॉसिबल केसेस आएंगे जब हम 10 फ्रेंड्स को अरेंज करें। उनमें से अगर मैं ये वाले केसेस हटा देता हूँ जिसमें ये पांचों के पांचों एक साथ हैं, ऑल पॉसिबल केसेस में से पांचों एक साथ होने वाले केसेस अगर हटा देते हैं, तो कौन से केसेस बचेंगे जिनमें पांचों एक साथ नहीं है। मतलब 4 एक साथ हो सकते हैं, 3 एक साथ हो सकते हैं, 2 एक साथ हो सकते हैं, वो सारी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। तो ऑल पॉसिबल केसेस कैसे निकाले जा सकते हैं? 10 फ्रेंड्स हैं, आपको फर्क ही नहीं पड़ता कौन किसके साथ बैठ रहा है। 10 फ्रेंड्स को 10 प्लेसेस पे 10 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज से अरेंज किया जा सकता है, माइनस आपको वो केसेस हटाने जिसमें पांचों एक साथ बैठे हैं। अगर पांचों एक साथ बैठे हैं, ये रहे 5 के 5, तो इनको कैसे निकाला जा सकता है अगर एक साथ बैठाना है? ऑलवेज टुगेदर वाला केस हमने देखा था कि अगर कोई एक साथ बैठा है तो उनको एक ग्रुप मान लो। अगर उनको एक ग्रुप मान लिया है तो अब हम अरेंज करेंगे 1 2 3 4 5 और ये छठे वाले ग्रुप को। तो इन 6 ऑब्जेक्ट्स को हम आपस में अरेंज करेंगे। 6 ऑब्जेक्ट्स को आपस में अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं? 6 फैक्टोरियल। पर हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ। ये जो 6th ऑब्जेक्ट है उसके अंदर भी 5 फ्रेंड्स बैठे, वो 5 फ्रेंड्स भी अपनी पोजीशंस को आपस में चेंज कर सकते हैं, वो तब भी एक साथ ही रहेंगे। तो ये 5 फ्रेंड्स आपस में अपनी पोजीशन कितने तरीकों से चेंज कर सकते हैं? 5 फ्रेंड हैं, 5 प्लेसेस हैं, 5 फैक्टोरियल तरीकों से वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, इतने तरीकों से इनको अरेंज किया जा सकता है जब वो पांचों के पांचों एक साथ रहेंगे। तो नेवर टुगेदर 5 नेवर टुगेदर हो जाएगा 10 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इस तरीके से निकाला जाता है वो केस जिसमें हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक साथ नहीं रहने चाहिए, जैसे 5 शुड नॉट बी टुगेदर, तो ऑल केसेस, माइनस जिसमें वो टुगेदर, वो वाला केस। अगर वो ये बोलता, ये ध्यान रखिएगा, अगर वो ये बोलता है इन पांचों में से कोई भी 2 फ्रेंड एक साथ नहीं बैठने, अगर इन पांचों में से कोई भी एक दूसरे के पास नहीं बैठ सकता, तो हम उनको गैप्स में बैठाते, जो हमने इससे प्रीवियस पार्ट में जो क्वेश्चन किए।